नवाज शरीफ ने अदालत में सरेंडर कर दिया। तोशाखाना केस में 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। दायमी वारंट गिरफ्तारी का कलअदम करार। तारिक फजल चौधरी ने 10 लाख के मुचलके जमा करा दिए। समात इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में हुई। हाजिरी लगाने के बाद जज ने जाने की इजाजत दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, पर्दे जुर्म के लिए नवाज शरीफ को आना ही पड़ेगा। समात 20 नवंबर तक मुलतवी। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समात करेंगे। कायद नून लीग के साथ शहबाज शरीफ और मरकजी क़यादत अदालत पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम कर दी। 3 स्पेशल पुलिस वैन भी स्क्वाड में शामिल। पंजाब की निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया केस में सजा मुअत्तल कर दी। निगरान काबीना ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। पंजाब की निगरान काबीना ने CBR 401 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल किए। अल अजीजिया केस में उनकी सजा मुअत्तल की जाए, नवाज शरीफ की तरफ से दरखास्त की गई। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त खारिज। एडवोकेट फारूक नाइक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला दिया, पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इस केस में 4 जजेस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था या 5 जजेस का। अदलिया बच्चों के माबैन लड़ाई पर तो तस्फिया करा सकती है, आईनी शिकों पर फरीकैन के माबैन तस्फिया नहीं करा सकते। चेयरमैन PTI की साइफर केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, हो सकता है एतराजात खत्म होने पर फाइल चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच बन जाए। दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। चेयरमैन PTI की अदम पेशी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को अडियाला जेल में समात करने की तजवीज दे दी। समात निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। कहा, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएगी। PTI चेयरमैन की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद भी इजहार कर चुके। AIG ऑपरेशन पंजाब ने रिपोर्ट जमा करवा दी। वकील PTI ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन की असल तौहीन हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस केस की समात। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अदालत ने 26 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी किए गए थे। हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना नहीं चाहते, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया। हम कानून के मुताबिक चलेंगे। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया, आपने अदालत को कानूनी दलाइल से बताना है क्यों अपीलें बहाल की जाएंगी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। ये जेल तोड़ने का केस नहीं, ना ही जमानत का बेइस्तेमाल का केस है। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताए गए समात के हवाले से कहां तक पहुंची? जी, इस वक्त समात खत्म हो चुकी है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत में 2 रोज के लिए तोसी की गई है। परसों फिर इस केस की समात होगी और अदालत की जानिब से नैब को ये हुक्म दिया गया है कि आप नैब के सरबराह से मीटिंग करके एक वाज़ेह पोजीशन लें और अदालत के सामने ये बयान रखें कि वाकई आप इन केसेस को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। आप कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार नहीं करना लेकिन केसेस बरकरार रहें, तो ये कैसे हो सकता है। इस हिफाजती जमानत में तौसी कर दी गई है। इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफ ज़ईदी हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, बताएगा, आपने समात देखी और बताइएगा कि इस पर तौसी कर दी गई है 26 अक्टूबर तक। देखिए, पाकिस्तान नून लीग के जो कैद हैं वो पेश हुए और उनकी जमानत में तौसीक कर दी गई है और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल गए हैं। ताहम जब वो निकल रहे थे तो लीगी क़यादत उनके हमरा थी, उनकी लीगल टीम भी उनके हमरा थी, लेकिन जो नून लीग के कारकुनान हैं उन्होंने नारेबाजी की और नारेबाजी जो है वो इहाते अदालत के अंदर से ही शुरू की गई और वहाँ से नारेबाजी करते करते लोग यहाँ तक आ गए। हम जो साबिक वज़ीर आज़म है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल चुके हैं, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। नून लीग की कुछ क़यादत यहाँ पर रहती है जिसमें परवेज रशीद है और दीगर गैर नून लीग के रहनुमा शामिल है, वो भी अभी निकलने की तैयारियां कर रहे हैं और
तबलीग के कारकुनान है, जो गाड़ी है वो सारी इधर सूर पर खड़ी है और ट्रैफिक जो एहलकार है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस सड़क को क्लियर किया जाए। जो पुलिस के एहलकार है वो भी इसी कोशिश में लगे हैं और जो नून लीग के कायद है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है ज़ीशान, ये भी बताइएगा कि डिटेल्स दें कि कौन से केस हैं और इन पर पहले क्या सज़ा हुई, ताकि दुनिया नाज़रीन को आज इसकी पेशी का असल मकसद मालूम हो। देखिए पाकिज़ा, ये अल अजीज़िया रेफरेंस का केस था जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलें जो है वो बहाल करने की दरख्वास्तें थी और उस पर नेब को नोटिस जारी किए गए और उनकी जो जमानत है जो वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने से परसों तक रोका गया। अगर आपके साथ मैं एक कमरे अदालत में जो कार्रवाई हुई वो आपके साथ शेयर करूं तो उसमें जो एक अहम पहलू था वो जो जजेस हैं उनका नेब के प्रोसिक्यूटर से जो मुकालमा था वो बड़ा ही वो जो है काबिल गौर था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नेब प्रोसिक्यूटर को कहा कि आपकी तरफ से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मेहरबानी करके आइंदा समाज पर वाज़ेह पोजीशन के साथ जो है वो आप अदालत के सामने पेश हो। इसके पिटी में ज़मीनी हमले को मौखर कर दिया है। इसराइली आर्मी रेडियो ने पेर के रोज़ कहा कि तल अबीब ने वाशिंगटन की गज़ा की पिटी में ज़मीनी हमले को उस वक्त तक मौखर करने की दरख्वास्त पर इत्तेफाक किया जब तक कि इजाफी अमरीकी अफवाज खत्ते में ना पहुंच जाएं। रेडियो ने मजीद कहा कि अमरीका ने इसराइल को मतला किया कि वो खत्ते में अपनी अफवाज के खिलाफ ईरानी हमले के खौफ से ज़मीनी मशक़ की तैयारी के लिए मशरिक़ वस्ता में इजाफी अमरीकी अफवाज भेजने का इरादा रखता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल वाशिंगटन को गज़ा की पिटी में ज़मीनी कार्रवाई मुलतवी करने का मशवरा दिया। इसराइली आर्मी रेडियो ने वजाहत की कि वाशिंगटन का मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कुमक भेजना इसराइल के मफाद में है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ मैदानों में होने वाले हमलों से मुश्तरका तौर पर निमटने में मदद मिलेगी जो जंग के आने वाले मराहिल में बढ़ सकते हैं। इसराइली मीडिया ने इंकशाफ किया है कि एक रिटायर्ड सहीवनी मेजर जनरल इट्ज़ैक ब्रिक ने नेतन्याहू को खबरदार किया है कि वो गज़ा में ज़मीनी हमले से बाज रहें। अखबार मारीब ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मेजर जनरल इट्ज़ैक ब्रिक ने नेतन्याहू को खबरदार किया कि फ़ौज हमले के लिए तैयार नहीं, इसलिए गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन से गुरेज किया जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेतन्याहू के साथ बातचीत करने वाले जनरल बरिक ने कहा कि उस वक्त गज़ा की पिटी के इर्द गिर्द तैनात ज़्यादातर फोर्सेज ने बरसों से तरबियत हासिल नहीं की है। जनरल बरिक, जो इससे कबल काबिज फौज में शिकायत के शोबे के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, मारियो ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू जनरल बरिक की राय की तरफ झुकाव रखते हैं। एक इसराइली सहाफ़ी ने नेतन्याहू पर बुज़दिल होने और फैसला करने से कासिर होने का इल्ज़ाम लगाया। अभी सचरोव ने कहा, हमारे पास एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो ड्रामाई फैसला करने से डरता है। क्या आप इस तरह जंग का इंतज़ाम करेंगे? हुकूमत कोई रियासत वज़ीर आज़म ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो क्या करेंगे। हमें फुतूहात की दास्तानें ना बेचें। हमास ने हमें एक धचका पहुंचाया और अब भी जंग में बरतरी हासिल है।